हेलो गाइस, तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ मॉन्स्टर्स के आखिरी एपिसोड को। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं पुलिस चीफ को, जो कि कीहून उससे कहती है कि मुझे मेरा बेटा मिल गया और मुझे पता है कि तुम मूर्ति की आंखों को कवर कर लोगे। जिसके बाद कीहून कहता है कि हाँ ठीक है, मैं मूर्ति की आंखों को कवर कर लूंगा। फिर पुलिस चीफ अपने बेटे यानी हन की तरफ चली जाती है। पुलिस चीफ को आता हुआ देख हन यहाँ से दूर भागने लगता है, लेकिन एक जगह पर जाकर पुलिस चीफ उसे पकड़ लेती है और यहीं पर ही हन पुलिस चीफ के ऊपर हमला कर देता है। स्टोरी जाती है पास्ट में, जहाँ हम देखते हैं युंगचुन और हन को, जो कि एक ही मोटरसाइकिल के ऊपर बैठकर काफी तेज उसे चला रहे थे। तभी इनके पीछे पड़ जाती है पुलिस, और इन पुलिस वालों में से एक हन की मदर भी थी, जो कि युंगचुन को कहते हैं कि वो अपनी बाइक धीमी कर ले क्योंकि उनका एक्सीडेंट भी हो सकता है। इसी चक्कर में इन दोनों का सच में एक्सीडेंट हो जाता है और ये दोनों एक खेत में जाकर गिरते हैं। यहीं युंगचुन तो भाग जाता है, लेकिन हन वहीं पर गिर जाता है। जिसके बाद पुलिस चीफ आती है हन को पकड़ने के लिए, लेकिन हन अपनी मदर को आता हुआ देख यहाँ से भागने लगता है, लेकिन वो एक जगह जाकर फिर से गिर जाता है, जहाँ पुलिस चीफ अपनी टॉर्च हन के चेहरे के ऊपर मारती है तो देखती है कि ये तो उसी का ही बेटा है। फिर स्टोरी आती है प्रेजेंट में और हम देखते हैं मॉन्क्स को, जो कि शैतान को काबू करने के मंत्र पढ़ रहे थे। स्टोरी शिफ्ट होती है पुलिस चीफ के ऊपर, जिसने हन के ऊपर गन पॉइंट कर ली थी। वो उसे मारने वाली थी, लेकिन स्टोरी एक बार फिर से बैकग्राउंड में शिफ्ट होती है, जहां हम देखते हैं कि जब पुलिस चीफ हन के ऊपर टार्च मारती है तो तभी युंगजुन उसके ऊपर हमला कर देता है अपने चाकू के साथ, और इसी चक्कर में पुलिस चीफ को चोट लग जाती है। जिसके बाद युंगजुन यहाँ से भाग जाता है और हन वहीं पर ही रहता है। फिर स्टोरी शिफ्ट होती है प्रेजेंट में, जहाँ पुलिस चीफ हन को मारने वाली थी, लेकिन इससे पहले की हुन उस स्टैचू की दोनों आंखों को कवर कर देता है और पुलिस चीफ जो है वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है। फिर हम देखते हैं कीहुन को, जो कि सूजिन को देखने के लिए जाता है। कीहुन सूजिन को होश में ला ही रहा था, लेकिन इसी दौरान फायर अलार्म भी बच जाता है, जिसके पानी के प्रेशर की वजह से जो भी पेपर कीहुन ने स्टैचू की आंखों पर लगाए थे वो सभी उतर जाते हैं। जिसके बाद कीहुन उस तरफ वापिस आता है, लेकिन तभी वो स्टैचू की आंखों में देख लेता है, जिसके कारण वो भी हिप्नोटाइज हो जाता है। फिर हम देखते हैं पुलिस चीफ को, जो कि एक बार फिर से अपनी सेंसेस खोने लगती हैं। फिर हन और पुलिस चीफ की लड़ाई एक बार फिर से होनी शुरू हो जाती है, लेकिन पूरी तरह शैतान के वश में जाने से पहले ही पुलिस चीफ अपनी गन एक जगह पर फेंक देती है और खुद को हन के साथ एक हथकड़ी से लॉक कर लेती है। फिर सीन शिफ्ट होता है कीहुन की तरफ, जो कि शैतान के कब्जे में जाने लगता है, लेकिन इससे पहले उसे एक इमेजिनेशन आती है कि सूजी ने उसे माफ कर दिया, और तभी सूजी ने एक बहुत ही बड़े स्पाइडर में बदल जाती है, जो कि उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये सब उसकी इमेजिनेशन थी। फिर हम देखते हैं सूजिन को, जिसे होश आता है और वो देखती है कि कीहुन भी उस शैतान के कब्जे में चला गया है। सूजिन को इल्जुन मोंग कहता है कि अगर उसे कीहुन को बचाना है तो उसे पहले अपनी आंखें कवर करनी होगी, और उसके बाद उस स्टैचू की आंखों को कवर करने के बाद उसके ऊपर वही वाला मंत्र लिखना होगा जो कि उस पट्टी के ऊपर लिखा था। फिर सूजिन उसी पट्टी के कपड़े के साथ अपनी आंखें कवर करती है और इसके बाद वो स्टैचू की आंखों को भी कवर करना शुरू करती है। जिसके बाद वो उसके ऊपर मंत्र लिख ही रही थी, लेकिन तभी वो स्टैचू सूजिन को उसकी बेटी की आवाज देना शुरू करता है। जिसके बाद सूजिन अपना माइंड डिस्ट्रैक्ट ना करते हुए उस मंत्र को स्टैचू के ऊपर लिख देती है। वही हम कीहुन को देखते हैं, जो कि अपनी बेटी की यादों पर खोया हुआ था, लेकिन इसी दौरान वो स्टैचू कीहुन से सूजिन के ऊपर हमला करवा देता है, लेकिन सही समय पर ही सूजिन अपना मंत्र पूरा लिख देती है। जिसके बाद कीहुन थोड़ा बहुत अपनी सेंसेस में आता है और अपनी ही जान लेने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान उसकी गाड़ी में लगा उसकी बेटी का टॉय, उसमें से उसकी बेटी की आवाज आती है। जिसके बाद वो अपनी सेंसेस में वापस आता है। तभी हम देखते हैं कि जो स्टैचू की रस्सियां थी जिसे स्टैचू को बांध कर रखा हुआ था वो टूटना शुरू हो जाती हैं, और यही सूजिन कीहुन को गाड़ी से बाहर धक्का दे देती है और खुद भी गाड़ी से छलांग मार देती है, और तभी वो स्टैचू जो यानी कि वो बुद्धा की मूर्ति उस गाड़ी के समेत ही नीचे गिर जाती है और मूर्ति के चिथड़े उड़ जाते हैं गाड़ी के साथ ही। फिर हम देखते हैं लास्ट सीन में, जहां हम उन्हीं दो मॉन्क्स को देखते हैं, जो कि एक दूसरे को बता रहे थे कि स्टैचू के बचे हुए सैंपल को उन्होंने लैब में टेस्ट कराने के लिए भेज दिया है, और लेकिन उन्हें वो डॉल कहीं पर भी नहीं मिली जो कि उनकी बेटी की थी। यहीं इल्जुन मोंग दूसरे मोंग से कहता है कि अगर बुरी आत्मा किसी चीज में वास करती है तो अच्छी आत्मा भी वास करती है। यहीं पर वो दूसरा वाला मोंग इल्जुन मोंग को कीहुन और सूजिन के रिलेशन के बारे में बताता है कि उन्होंने एक दूसरे को माफ कर दिया और अब उनका एक यूट्यूब चैनल भी है। सीरीज के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि सूजिन और कीहुन दोनों ही एक साथ काम करना शुरू कर दिया है, और सीरीज के लास्ट में ये एक जगह पर जाते हैं जहाँ इन्हें एक स्केलेटन मिलता है, और यहीं पर ये सीरीज का एंड हो जाता है। तो मैं मिलता हूँ आपको एक नई वीडियो में। अगर आपने इसके पहले एपिसोड नहीं देखे तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से देख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।